वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही टर्म्स में बेस और पावर, आधार और घात, दोनों के अंदर वेरिएबल मौजूद है यानी चर। तो y भी हमारा वेरिएबल होता है और x भी वेरिएबल होता है और यहाँ भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। तो जब दोनों वेरिएबल बेस और पावर में मौजूद हों तो हम दोनों टर्म्स को लॉग लेकर सॉल्व करेंगे और एक साथ तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको मानेंगे अलग और इसको मानेंगे अलग टर्म। तो इसे हम मान लेते हैं y1 जैसे हम और क्वेश्चन में करते थे और इसको मानते हैं y2। तो हमने लेट यानी माना है, तो माना x की पावर y को हमने y1 लिखा है और y की पावर x को y2 लिखा है इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स y1 के साथ भी और d अपॉन डी एक्स y2 के साथ भी और d अपॉन डी एक्स 1 के साथ भी। जब हमें दोनों हर टर्म का डिफ्रेंशिएट करना है तो हम LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे, तो कुछ ये आएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन तो भाई 0 हो जाएगा। तो कुछ कुल मिलाकर हमारा जो होगा dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो इस तरीके से ही हमारी इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब हम y1 की वैल्यू तुम मानिए x की पावर y और y2 की वैल्यू मानिए y की पावर x। तो यहाँ से dy1 अपॉन डी एक्स और यहाँ से dy2 अपॉन डी एक्स हम यहाँ पुट करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर, जहाँ y1 की वैल्यू तो हमने ली है x की पावर y, बीच में खींचते हैं लाइन, और y2 की वैल्यू ली है y की पावर x। तो हम यहाँ से dy1 अपॉन डी एक्स निकालेंगे और यहाँ से dy2 अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ये हमें दोनों को अलग अलग ही फंक्शन मानना है। अगर हमें y1 y2 नहीं मानना तो हम कुछ और भी मान सकते हैं, uv भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम लॉग LHS में भी लेंगे और लॉग RHS में भी लेंगे। इधर भी हम लॉग y2 में लेंगे और लॉग y की पावर x में भी ले सकते हैं। तो जो पावर है वो इंटू में आ जाएगा, तो लॉग y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y लॉग x, इधर log y2 इज इक्वल टू x log y। अब भाई ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, सेम इधर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। सबसे पहले हम दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, LHS में भी और RHS में भी सेम, इधर भी d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो log y1 का कितना होता है 1 अपॉन y1 इंटू y1 का हम दोबारा करेंगे तो होगा dy1 अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड फंक्शन लिखेंगे और जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि y उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा। अब हमारे यहां से 1 अपॉन y1 इंटू dy1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस dy अपॉन डी एक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, dy अपॉन डी एक्स ऐसे ही रखना है हमें। हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ dy1 अपॉन डी एक्स निकालने पर। अगर हम इसे u फंक्शन मानते हैं तो du अपॉन डी एक्स निकालने पर, तो हमें सिर्फ dy1 अपॉन डी एक्स निकालना है, इससे हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन x प्लस में ये हमारा ऐसे ही रहेगा log x इंटू dy बाय डी एक्स। अब ये y1 हम हर क्वेश्चन में इधर इंटू में भेजते हैं तो हम इसको इंटू में भेज देंगे। तो dy1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये y1 चला जाएगा इंटू में और यहाँ क्या बचा y अपॉन x प्लस ये log x इंटू dy बाय डी एक्स। तो y1 की वैल्यू हम वही पुट करेंगे जो हमने लेट करी थी, तो x की पावर y, तो y1 की जगह हम लिख देंगे x की पावर y। तो इस तरीके से हमारा dy1 अपॉन डी एक्स निकल चुका है, इसकी जगह लिखा x की पावर y और ये पूरा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा निकल चुका है dy1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से हमें dy2 अपॉन डी एक्स निकालना, वो भी इसी मेथड से निकलेगा। तो इसका y2 का करेंगे तो होगा 1 अपॉन y2 इंटू dy2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर लिखेंगे सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन y2 इंटू dy2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x। log y का कितना होता है भाई 1 अपॉन y, लेकिन y का जब करते हैं तो इंटू में dy बाई डी एक्स जरूर लिखते हैं, क्योंकि एक तरह से हम इसको x मान रहे हैं और x का log x का 1 अपॉन x होगा और जब ये x नहीं होता तो हम इसका इंटू में दोबारा तो करते ही हैं, तो y का दोबारा करना पड़ेगा प्लस log y और x का कितना होता है 1।
इस y2 को हम ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से dy2 अपॉन dx की वैल्यू आएगी, y2 गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ऊपर तो x, नीचे अपॉन में y और इंटू dy बाई dx, और प्लस में क्या बचा log y। y2 की वैल्यू हम नहीं पुट कर लेंगे y की पावर x, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर dy2 अपॉन dx भी निकल कर आ चुका है, y की पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। ये पूरा हमारा dy2 अपॉन dx निकल कर आ चुका है। अब हमारी dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था, ये पूरी वैल्यू dy1 अपॉन dx प्लस ये पूरी वैल्यू dy2 अपॉन dx, दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू कर देंगे 0, तो हम इन दोनों को प्लस करके बराबर कर देंगे 0, तो हो जाएगा x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx, ये पूरा है dy1 अपॉन dx की वैल्यू प्लस ये पूरी है dy2 अपॉन dx की वैल्यू, तो y की पावर x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y, और इज इक्वल टू में क्या होगा 0। अब एक बार हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy बाई dx, तो हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं और हमारा dy बाई dx निकल जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम इन दोनों dy बाई dx की टर्म को कॉमन लेंगे, तो उससे पहले हम x की पावर y की इधर दोनों में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो होगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x की पावर y इंटू लॉग एक्स dy बाई dx प्लस y की पावर x की दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो होगा y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy बाई dx प्लस ये होगा y की पावर x इंटू लॉग y और इज इक्वल टू 0 है। तो हम इन दोनों टर्म्स में से dy बाई dx ले लेंगे कॉमन और ये दोनों टर्म्स को भेज देंगे उधर माइनस में। हम यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, x की पावर y है और नीचे क्या x की पावर 1 है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, तो x की पावर लिख देंगे इसे y माइनस 1 और इनटू में क्या है y प्लस। सेम हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर पहले हम यहाँ dy बाई dx दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा ये x की पावर y इंटू लॉग x बचा और प्लस में यहाँ क्या बचा, इसे y की पावर x माइनस 1 कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह बन रहा है, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये बचा, ये दोनों dy बाई dx कॉमन ले लिए और प्लस में ये जो टर्म है वो ऐसे ही रहेगी, बराबर में क्या आ गया 0। अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो उसके लिए हम ये दोनों टर्म्स तो भेज देंगे उधर, तो ये दोनों टर्म्स उधर जाके हो जाएंगे माइनस की, तो यहाँ से हमारा dy बाई dx ब्रैकेट में ये x की पावर y लॉग x प्लस x को शुरू में लिख सकते हैं x y की पावर x माइनस 1 और इज इक्वल टू ये x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और ये टर्म भी उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस की, तो माइनस y की पावर x लॉग y और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो इसे हम ले आते हैं नीचे डिवाइड में, तो हम इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले जाते हैं डिवाइड में, तो ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 माइनस वाई की पावर x लॉग y और अपॉन में क्या आएगा x की पावर y लॉग x प्लस एक्स वाई की पावर x माइनस 1। इतना भी हम आंसर छोड़ सकते हैं या हम चाहें तो दोनों में से माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट में दोनों टर्म्स हो जाएंगे प्लस की, तो वाई एक्स की पावर माइनस 1 प्लस वाई एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 12 भी हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y। यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं है, बस बीच में सीधा इक्वल का निशान है, तो ये क्वेश्चन हमारा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर y1 y2 माने बिना ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ ऐसे ही लॉग ले लेंगे तो पावर इनटू में आ जाएगी। अगर यहाँ पर बीच में कुछ प्लस या कुछ माइनस होता तो फिर हमें अलग अलग y1 y2 मान के करना होता। तो अभी हम लिख लेते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो हम LHS में भी लॉग लेंगे और RHS में भी लॉग लेंगे, तो जो पावर है वो इनटू में आ जाती है, तो x आ जाएगा इनटू में, तो हो जाएगा x लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा y लॉग x। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हम LHS में भी लिखेंगे d अपॉन dx, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और RHS में भी लिख लेते हैं d अपॉन dx। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन बन रहा है और ये सेकंड फंक्शन बन रहा है, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, यानी कि fx और ये gx, ये fx और ये gx। अब हम जानते हैं दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे
और दूसरे फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस फिर हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। ये काम हम हमेशा करते हैं। इज इक्वल टू सेम इधर करेंगे, पहला फंक्शन है y और दूसरे फंक्शन log x का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस फिर हम लिखेंगे दूसरा फंक्शन log x और पहले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब हम इस y को x मानते हैं तो log x का कितना होता है 1/x, तो 1/y होगा। अब इस y का हमें दोबारा करना पड़ेगा तो होगा dy/dx, प्लस ये तो log y ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इज इक्वल टू y इंटू log x की वैल्यू कितनी होती है 1/x, प्लस क्योंकि ये x ही है तो x का x ही रहेगा, यहाँ इंटू में कुछ दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ ये log x और इंटू dy/dx। अब हम देख रहे हैं dy/dx एक तो हमारा इस टर्म में मौजूद है और एक इस टर्म में मौजूद है। हम तो dy/dx की टर्म कर लेंगे एक तरफ LHS में और ये log y को भेज देंगे उधर RHS में। तो इस तरीके से हमारा x/y dy/dx तो LHS में है। अब ये हमारा प्लस का है तो ये उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का log x dy/dx इज इक्वल टू यहाँ y/x रहेगा, ये ऊपर y/x और ये जो प्लस का log y है ये उधर आके हो जाएगा माइनस log y। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक dy/dx हमने एक तरफ किया है और जो बिना dy/dx की टर्म्स हमने एक तरफ कर दिया है। अब dy/dx हम लेंगे कॉमन, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो हम dy/dx दोनों को एक तरफ करके कॉमन लेंगे तभी तो dy/dx निकलेगा। अब यहाँ क्या बचा x/y माइनस यहाँ क्या बचा केवल log x और ब्रैकेट में क्या बचा ये टर्म y/x माइनस log y। अब हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। इसके अपान में 1 है और इसके भी अपान में क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा y, तो dy/dx की वैल्यू कितनी होगी एलसीएम होगा y, तो y से y कैंसिल सिर्फ x बचेगा माइनस यहाँ y की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो y log x इज इक्वल टू सेम इधर एलसीएम होगा x, तो x कैंसिल y और यहाँ x की मल्टीप्लाई इधर होगी x log y। तो हमें ये वाला जो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे और जो इधर ऊपर वाला मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा dy/dx की वैल्यू निकलेगी कुछ इस तरीके से, तो dy/dx निकलेगा y तो जाएगा ऊपर, इंटू में रहेगी पूरी टर्म और क्योंकि नीचे तो x पहले से मौजूद है और ये वाली टर्म इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 बाकी क्वेश्चन से थोड़ा इजी ही था।